नॉन हिंदूज ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ है, शोपीस है, शोपीस। हाँ, दिखाने के लिए। ये देखो, हमारे पास मुस्लिम भी है, हमारे पास ईसाई भी है, लेकिन बहुत कम है। ये सब शोपीस है। जैसे अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी में वो तो क्रिश्चियन वाइट पार्टी है, लेकिन उसमें भी थोड़ा इधर से उधर से कुछ ब्लैक लोग इधर उधर है। हाँ, सत्ता के लिए, फिर सत्ता के लिए कि आप उस पार्टी में जाओ तो कुछ पोजीशन मिलेगा, हाँ, कुछ डॉलर्स मिलेगा, खुशी जॉब मिलेगा, बाहर जाने का मौका मिलेगा, ये सब। हाँ, और आपका पहला जो ये है फंड, गुरु दक्षिणा, आरएसएस का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। गुरु दक्षिणा में सब लोग, ये इसमें है, ये दोनों किताब में ही है, पैसा देता है। हम जब वहां थे तब 15 रुपया 20 रुपया हम लोग दे सकते थे। 100 रुपया का बहुत कीमत था उस समय। तो स्टूडेंट्स लोग ने 5 रुपया देते थे, 10 रुपया देते थे, और बड़ा बड़ा बिजनेसमैन 2000 रुपया देते थे। वो सब लोग देते हैं गुरु दक्षिणा में, झंडे के नीचे, in sealed envelope. And you know what? No auditing, no income tax, all cash. ये उस समय था। आज उसके ऊपर आप जोड़िए, अमेरिका से डॉलर, इंग्लैंड से पाउंड, जर्मनी से यूरो, सब आते हैं। Billions and billions of rupees they have. Plus, they have all these big businessmen. Electoral bond, unknown, आपको नाम डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा। डीमोनेटाइजेशन, सब कुछ इसके लिए इतना ही बेनिफिशियल हो चुका है। इसका इस लोगों के लिए पैसा का कुछ भी सवाल भी नहीं है। एक आदमी, they get caught. In the last election, there was one guy in West Bengal. He was campaigning for BJP. His purse wallet had 1 crore rupees, just like that, and all black money, So money is not a problem for them. My question is, if not BJP, who? Because Congress has done the same mistakes in the recent memory that the BJP has done. मुझे देखिए, if not BJP, हो, I think in today's आज की इस परिस्थिति में विपक्ष का अलायंस इज द बेस्ट ऑप्शन। कांग्रेस गलतियां कब करती है? यूपीए 1 और यूपी 2 को आप कंपेयर करके देखिए, प्लीज एक मिनट। यूपीए 1 और यूपीए 2 का फर्क देखिए। यूपीए 1 में जहां तक लेफ्ट अलायंस में था कांग्रेस में, लेफ्ट की जो भी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मैं भूल जाता हूँ, पर दे वर एबल टू कंट्रोल द कांग्रेस फेयरली वेल। वैसे भी कांग्रेस सेंट्रिस्ट पार्टी है, उसके अंदर कम्युनल लोग भी शुरू से ही है, कम्युनल लोग शुरू से भी हैं, बाकी लोग भी शुरू से हैं, पर उस पर किस प्रकार का उस पर हम एक प्रेशर डाल सकते हैं, जबकि बीजेपी पे कोई प्रेशर डालने का सवाल नहीं है। बीजेपी पे प्रेशर ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस केवल नागपुर से, आरएसएस से ही आ सकते हैं। तो कांग्रेस इन अलायंस विद अपोजिशन पार्टीज with a common program which is acceptable to them is the only option for democracy in India. BJP to me is no option as far as future of India's democracy is concerned. देखो, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। यही जो नैरेटिव आपने अभी देखा, आपने सिर्फ गलतियों के बारे में बोला, लेकिन हमारे लोग, और उसमें हम भी थे, हम ये कहते थे कि ये दोनों कम्युनल है और दोनों करप्ट है, एक सापनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये नैरेटिव कहते कहते हमने कभी ये नहीं सोचा कि दूधनाथ कहां से है। हम सोचते ही नहीं, क्योंकि हम इतने अंधे हो गए थे कांग्रेस का द्वेष करने में, ये कभी हमारे दिमाग में नहीं आता था कि जो स्पेस हम वेकेट कर रहे कांग्रेस का,
वो स्पेस हम किसी नॉन सेक्युलर तो छोड़ो, किसी नॉन कम्युनल पार्टी को दे रहे हैं। मैं आपको आधा मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं। 2014 को हारने के बाद मैं सर्वोदय का सदस्य तो कभी नहीं रहा, क्योंकि वो खाली पाली वो सब बाकी बहुत बातें देखी होगी, तो इसका एनालिसिस करने के लिए बैठे थे और हम वही करते हैं, दूसरा कुछ नहीं। एनालिसिस में मैंने जो बोलना था वो बोल दिया, और आखिर में मेरे स्वभाव के अनुरूप मैं इन्हें बोल दिया कि देखिए, ये जो हमारा जो नैरेटिव है ना, वो नैरेटिव की असलियत समझनी चाहिए। मैं ये मान लेता हूं कि दोनों करप्ट हैं, लेकिन करप्शन कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो इंडिविजुअली आदमी जैसा रहेगा, उसके ऊपर जो संस्कार रहेंगे वैसा वो करप्शन करेगा। और दोनों कम्युनल है, इसका मतलब कांग्रेस को क्या इस देश में हिंदू राष्ट्र नहीं लाना है। एक कम्युनलिज्म का फर्क समझ में लेना चाहिए कि समाज में जो रिफ्ट है उसका वोटों के लिए इस्तेमाल करना, ये एक बात है। और दूसरी बात, ये समाज को हम पूरा हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस देश में, ये कम्युनलिज्म अलग है। और ये हमने समझ में निर्णय लिया, और मेरे स्वभाव के अनुरूप में एक वाक्य बोल दिया कि कांग्रेस हारने के आनंद में, और मैं आज भी कहता हूं, बहुत लोग हैं आज भी, कांग्रेस हारने के आनंद में हमने कौन सी मुसीबत ओढ़ ली है और अभी तक हम ठीक से समझे नहीं। और 14 में तो ये सोशलिस्ट और सर्वोदय नहीं समझे, ये बात मैं बताता हूँ। 14 की बात कर रहा हूँ मैं, 14 की बात कर रहा हूँ, मैं 10 साल पीछे रहता हूँ। तो मैं एक ही शेर में इसका जवाब देता हूँ कि रिहाई के खुशी में उनको न था ये होश कि पाँव उनका टूटा या जंजीर उनकी। क्या बात है, बहुत मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस ने कम्युनलिज्म का उपयोग प्रैग्मेटिक तरीके से, अपॉर्चुनिस्ट तरीके से किया है, और बीजेपी का पूरा डीएनए है वो कम्युनल है। फर्क ये जो विवेक गोल्डे ने कहा कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र चाहती है, कांग्रेस अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए कम्युनलिज्म का इस्तेमाल कर सकती है। एक दूसरा, कांग्रेस पे आप प्रेशर डाल सकते हैं तो शिफ्ट टवर्ड्स मोर सेक्युलर डायरेक्शन, बीजेपी पे इस प्रकार का प्रेशर आप नहीं डाल सकते। एक ही मैं स्पष्टीकरण देता हूँ कि मैं कांग्रेस में हूँ करके ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं 90 से ये बात कर रहा हूँ। नहीं आज आप देखिए, देश की सबसे पावरफुल संगठन आरएसएस की गोद किताब भी लिखी आपने, किस तरह से आपके दिमाग में ये आया आरएसएस के अगेंस्ट, इस बारे में जरा बताइए। तो हम जब पहले एकदम बचपन में आरएसएस में गए थे, 6 साल के थे, तो उस समय तो मेरा कुछ जानकारी नहीं था, छोटा बच्चा था। तो जब हम खेल कूद करते थे और दोस्तों के साथ इधर उधर जाते थे, कैंप में जाते थे, तो कुछ भी हमें नहीं पता था कि आरएसएस क्या है। लेकिन हम जब बड़ा और कॉलेज में गए थे और थोड़ा सा इधर से जानकारी आता था, हमारा बहुत सारा दोस्तों थे, लोग वहाँ पर कराना करते, कांग्रेस कराना करते। और ये जो बंगाल का जो एटमोसफियर था वो प्रोग्रेसिव और सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष और उदार नीति का एटमोसफियर था। तो हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ते थे और हम लोग सत्यजीत राय का मूवीज देखते थे, तो सब में मानवता को हम लोग विंडिकेशन करते थे। तो इससे एक दिन हमें थोड़ा जानकारी मिलता था। और देयर वाज अ टाइम समझ में आया है, रियलाइजेशन हुआ मन में, दिमाग में, कि ये संगठन हमारे लिए नहीं है। ये संगठन बहुलवादिता में विश्वास नहीं करते, ये संगठन डिक्टेटोरियल है। हाँ, इसमें
मुस्लिम को दुश्मन कहा जाता है, इसमें ईसाई लोगों को दुश्मन कहा जाता है। सर ये एक आपसे बीच में कट करके पूछना चाहता हूँ, क्या आप बोले दुश्मन क्रिश्चियन को मुस्लिम को समझाता है, क्या उनके ऐसे कुछ रूल या ऐसे कुछ टर्म कंडीशन, कुछ बुक बनी है, कानून बना है उनके उसके अंदर में, ऐसा कुछ आपने देखा? और आपके एक तरह पिताजी हैं जो आपके फादर रहे हैं, जो शुरू से RSS से वाबस्ता रहे हैं, तो उनके बारे में ज़रा बताएंगे नाम वगैरह और आपका और किस तरह से? मेरा पिताजी का नाम था जितेंद्रनाथ बनर्जी। तो जितेंद्र जी बनारस में बचपन में थे और अटल बिहारी वाजपेयी के नज़दीक में इलाहाबाद में थे। तो दोनों ही 1924 में पैदा हुआ था। तो एकदम एक उम्र का था, दोस्त बन गया, RSS में एक साथ गया, दोनों ही प्रचारक थे RSS का, दोनों ही घर छोड़ के निकल गया था और दोनों ही एक साथ RSS का कार्यकर्ता बने और नाथुराम गॉडसे और सावरकर वो सब जो गांधी को हत्या किया था, उसके बाद RSS के ऊपर आपका बैन हो चुका था और RSS को कार्यकर्ता को जेल में भेजा गया था। तो मेरा पिताजी भी जेल में थे। तो उनका कमिटमेंट, उनका इंडोक्ट्रिनेशन हमसे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने बनारस से काम शुरू किया था और हम तो कलकत्ता में पैदा हुआ था। हमारा परिस्थिति और उनका परिस्थिति, आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन कुछ डिफरेंट था। और मैंने जैसा कहा कि हम बंगाल में बड़ा हुआ, इसीलिए हमारा अबाउट ह्यूमैनिटी वाज डिफरेंट। इवन तो आई वॉज इन RSS, लेकिन हमारा विचारधारा और जीवन दर्शन बहुत ही डिफरेंट था। इसीलिए देयर वाज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई कैन नॉट बी विद देम एनीमोर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।